Hello everyone, welcome to the session. Today we are going to learn what is LCM and how to find LCM with the help of tricks. So let's start. So first of all we have to know what is LCM. So LCM stands for least common multiple. Least common multiple. First method is listing multiples. For example, if I have to find least common multiple of 18 and 18 and let's say 6. As name suggested, least common multiple, हमें इसमें देखना है इनका पहला कौन सा मल्टीपल है जो कॉमन आ रहा है। सबसे पहला लीस्ट, छोटा से छोटा नंबर जो कॉमन आ रहा है। सो मल्टीपल मीन्स टेबल्स। सो 6 के मल्टीपल कौन से होंगे? 6, देन 12, 18, 24 and 30, 36 and so on. And the multiple of 18s are 18, 36, then 54, 72 and so on. So listing multiples. So आपने क्या करना है, इसमें इन दोनों के मल्टीपल्स में पहला कॉमन मल्टीपल देखना है। तो मैंने देखा मल्टीपल्स में जो फर्स्ट कॉमन मल्टीपल आ रहा था वो इसमें 18 आ रहा था। सो 6, देखिए 6, 12 एंड 18 एंड 18, 36। तो फर्स्ट नंबर जो इसका कॉमन आया वो 18 ही था। 18 एंड 18, 6 का टेबल पढ़ा तो 18 और 18 इंटू 1 18 ही इसमें फर्स्ट कॉमन मल्टीपल आ गया। सो आंसर इज 18। सो एलसीएम क्या आएगा इसमें? 18। चलिए एक एग्जांपल और लेते हैं। फॉर एग्जांपल इफ आई हैव टू फाइंड द एलसीएम ऑफ 12 एंड 15, 12 एंड 15। सो 12 का जब आप मल्टीपल लिखेंगे 12, 24, 36, 12 इंटू 4 48, इंटू 5 60 एंड इंटू 6 72, इंटू 7 84। 15 के टेबल्स में नंबर्स कौन कौन से? 15 इंटू 30, 45, 60, 75, 90, 105 एंड सो। सो लीस्ट कॉमन मल्टीपल, देखिए इसमें सबसे पहला कॉमन नंबर कौन सा है? 12 के टेबल में पढ़े 12, 24, 36, 15, 30, 45, 60, 60 और 60 यहाँ भी है। सो ये फर्स्ट नंबर था जो इनमें कॉमन आ रहा था, इसलिए सो लीस्ट कॉमन मल्टीपल इनका क्या है? 60। तो इस तरह से आप लीस्ट कॉमन मल्टीपल यानी कि एलसीएम नंबर्स का फाइंड कर सकते हैं। बट ये मेथड तभी काम करता है जब नंबर छोटे हों, बड़े नंबर्स में काम नहीं करेगा। फॉर एग्जांपल 125 एंड 225 इनका एलसीएम करना हो तो मुझे दिक्कत आ सकती है, क्योंकि 125 का मुझे टेबल नहीं आता, ना ही 225 का टेबल आता है। तो उस केस में यहाँ पे दिक्कत आ सकती है। इस मेथड के अकॉर्डिंग आप 3 नंबर्स का भी एलसीएम निकाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल 10, 12 एंड 5। सो 10 के मल्टीपल पढ़ेंगे और 12 के मल्टीपल लिखेंगे और 5 के, और फर्स्ट वाला कॉमन मल्टीपल देखेंगे। अब इसमें देखो ट्रिक क्या है, हर बार हम टेबल थोड़ी ना लिखेंगे इसमें। सो ट्रिक क्या है, सबसे बड़ा नंबर उठाएंगे हम, इन तीनों में से जो सबसे बड़ा नंबर है उसको देखेंगे और उसका मल्टीपल सोचेंगे माइंड में, 12, 24, 36, और चेक करेंगे क्या वो 10 के टेबल में भी वो नंबर आता है या फिर 5 के टेबल में भी वो नंबर आता है या नहीं। उस हिसाब से ये ट्रिक है जो फास्ट हो सकती है। सो 12 का मैंने टेबल पढ़ा, 12 इंटू 1 12, बट 12 10 के टेबल में नहीं आता, 5 के टेबल में भी नहीं आता। सो 12 तो नहीं होगा। सो 12 इंटू 2 24, 24 भी इन दोनों के टेबल में नहीं आता। 36, देन 48 एंड देन 60। 12 इंटू 5 60। 60 एक ऐसा नंबर था जो 10 के टेबल में भी आता था एंड 5 के टेबल में भी आता है। सो फाइनल एलसीएम इज 60। एलसीएम इज 60। तो इस ट्रिक से आप जल्दी से जल्दी बट छोटे नंबर्स का एलसीएम फाइंड कर सकते हैं। अब मैंने बड़ा नंबर ही क्यों लिया, क्योंकि इसका जो इंटरवल होगा 12 12 12 12 नंबर्स का इंटरवल होगा।
तो ये जल्दी जो है हम आगे बढ़ेंगे, बट अगर मैं छोटे नंबर को लूँगा तो 5 इंटू 10 2 टाइम चेक करूँगा, तब जाके मैं 12 के आसपास पहुँच रहा हूँ। तो ट्रिक यही है, आप बड़े नंबर को उठाएं और उसका मल्टीपल चेक करें, क्या वही मल्टीपल बाकी के टेबल में आता है नहीं। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं। इफ आई हैव टू फाइंड द एलसीएम ऑफ 10 12 15 एंड लेट्स से अनदर नंबर लेट्स से 20। अब चारों में सबसे बड़ा नंबर कौन सा? 20 है। अब मैं 20 का टेबल पढ़ूंगा, तो 20 का टेबल 20 40 सबके टेबल में नहीं आता। देन 60 सभी के टेबल में आता है। सो एलसीएम इज 60। 15 इंटू 4 12 इंटू 5 10 इंटू 6। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं। 20 25 एंड लेट्स से 12 और you can 15. So LCM of 20, 25 and 15 is, सबसे बड़ा नंबर इसमें चेक करूंगा कौन सा है? 25। सो 25 का टेबल पढ़ूंगा। 25 इंटू 2 50, लास्ट के जो रिमेनिंग 2 नंबर्स हैं 20 एंड 15, इनके टेबल में 50 नहीं आता। देन इंटू 3 75 भी नहीं आता। इंटू 4 120 के टेबल में आता है, बट 15 के टेबल में नहीं आता। चलिए आगे। सो 20 इंटू 5 125, उससे भी नहीं आ रहा। 25 इंटू 6 150, 20 के टेबल में नहीं आता। 25 7 175, 25 इंटू 8 200। अब एक बार चेक करते हैं क्या 200 सबके टेबल में आता है नहीं। सो 20 इंटू 10 25 इंटू 8 एंड 15 एंड 1 15 5। ये देखिए 15 के टेबल में 200 नहीं आता। तो इस तरह से, इसलिए मैं कह रहा था बड़े नंबर्स में ये जो मेथड है थोड़ा सा फेल होता नजर आता है। अब मुझे आगे और बढ़ना पड़ेगा। 20 to 100 तक पहुंच गए थे। देन 9 to 25 225 एंड देन 250 देन 250 to 75 300 एक ऐसा नंबर है जो इन तीनों के टेबल में आएगा। 20 इंटू 15 then 25 into 2 5 12 and 15 into 20। सो इनका जो एलसीएम है वो 300 होगा। चलिए, सो ये तो मेथड हुआ आपका लिस्टिंग मल्टीपल का यूज करके आप एलसीएम ऐसे निकाल सकते हैं। बट पहले कह रहा हूँ छोटे नंबर्स में ये मेथड काम आएगा, बड़े नंबर्स में प्रॉब्लम आ सकती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आगे बढ़ते हैं। टाइप नंबर 2 लॉन्ग डिवीजन मेथड। ये मेथड भी आपने बचपन में पढ़ा होगा। लॉन्ग डिवीजन मेथड, इफ आई हैव टू फाइंड द एलसीएम ऑफ, लेट्स से एलसीएम ऑफ 12 एंड लेट्स से 30, 12 एंड 30। सो लॉन्ग डिवीजन मेथड क्या कहता है? 12 एंड 30 लिखेंगे और इनका सबसे छोटा मल्टीपल देखेंगे। 2 के टेबल देख लेते हैं। 2 के टेबल से स्टार्ट करेंगे। सो 2 के टेबल से 2 से 12 भी करता है और 30 भी करता है। सो 2 से स्टार्ट किया मैंने। 2 इंटू 6 12, 2 इंटू 15, 2 से डिवाइड किया। देन 2 से अगेन 6 कट होता है, 2 इंटू 3, बट 15 नहीं होता। 15 को एज इट इज लिख देंगे। अब इसका 2 से कोई भी नंबर नहीं कटेगा, ना ही 3 ना ही 15। सो 3 से स्टार्ट करेंगे। 3 इंटू 1 3 इंटू 5। फाइनली अब सिर्फ एक ही नंबर बचा है 5। सो 5 से 5 इंटू 1 5 इंटू 1 5। सो आपने तब तक डिवाइड करते रहना है जब तक यहाँ लास्ट में 1 नहीं आ जाए, जब तक लास्ट में 1 नहीं आ जाए। अब आपने कुछ नहीं करना है इसमें। ये जो नंबर्स आ गए हैं 2 2 3 एंड 5, इनको फाइनली बस आपने मल्टीप्लाई करना है। सो आंसर इज 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। सो आंसर इज 2 इंटू 2 4 इंटू 3 12 इंटू 5 60। सो योर आंसर इज 60। और अगर आप वेरीफाई भी करें, जो मैंने फर्स्ट मेथड आपको सिखाया, 30 का टेबल पढ़ें। 30 इंटू 1 30, 12 के टेबल में नहीं आता, बट 30 इंटू 2 60 12 के टेबल में आता है, इसलिए एलसीएम 60।
इस मेथड से आप चाहे 4 नंबर हो चाहे 5 नंबर हो, जितने भी नंबर हो, आप इस मेथड से आप एलसीएम इजी निकाल सकते हो। चलिए एक दो एग्जांपल और करते हैं। इफ आई हैव टू फाइंड एलसीएम ऑफ लेट्स से 5, 20, 12, 25 and 30 बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड, सभी नंबर्स को आप यहाँ लिखोगे फर्स्ट रो पे 20, 12, 25 एंड 35। तो छोटे सा छोटा नंबर यहाँ पे पिक करेंगे जिससे ये ऊपर वाला कोई एक नंबर डिवाइड हो रहा हो। सो मैंने देखा 2 से 20, 12, 30 कट हो सकते हैं। तो 2 से मैंने डिवाइड किया, 5 नहीं कटेगा, सो 5 को एज इट इज लिख देंगे। 2 इंटू 10, 26, 25 एंड 15। अगेन 2 से कट करेंगे, 5, 5, 3, 25 एंड 15। अब 3 से एक नंबर कटेगा, 5, 5 एंड 1, 15 भी कट जाएगा, 3 इंटू 5। 5 से नंबर कटेंगे, 5, 1, 1 एंड 5 एंड 1। अब लास्ट में सिर्फ एक 5 आएगा एंड आपका आंसर आ चुका है 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5। So 2 into 2, 4 into 3, 12, 12 into 5, 60, 60 into 5, 60 into 5, 300. So final answer is 300. तो इस मेथड का यूज़ आप बड़े नंबर्स में कर सकते हैं। बड़े नंबर्स के लिए ये मेथड काफ़ी बेनिफिशियल होगा। फॉर एग्जांपल 125, एलसीएम ऑफ 125 एंड 225, 125 एंड 225। सो लॉन्ग डिवीजन मेथड लगाएंगे 125, 225। अब कॉमन मल्टीपल आप 5 से कट कर सकते हैं, 5 इंटू 25 एंड 5 इंटू 4 20 एंड 5 बचा 2 बचा, 5 इंटू 5। अगेन 5 से कट हो सकता है, 5 इंटू 5, 5 इंटू 9। अब 9 मतलब 3 का मल्टीपल यहाँ दिख रहा है, तो पहले तो आप 5 को कट कर ले, लास्ट में या तो 3 इंटू 3 कर सकते हैं या फिर 9 से ही कट कर दो, 9 इंटू 1, 9 इंटू 1 या फिर 3 इंटू 3 एंड लास्ट में अगेन 3 इंटू 1। इन तीनों को इन चारों नंबर्स को मल्टीप्लाई करो, 125 इंटू 9, तो 1125, 1125। तो इस तरह आप बड़े नंबर्स में इस मेथड का यूज़ कर सकते हैं। इससे बड़े नंबर भी ले सकते हैं, अभी भी छोटे हैं, बट इन नंबर्स का एलसीएम भी मैं फर्स्ट मेथड से नहीं कर सकता था। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। टाइप नंबर 3, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड देखो, अब जैसे बात करें लास्ट क्वेश्चन की, 125 एंड 225, 125 एंड 225। प्राइम फैक्टराइजेशन क्या कहता है, आप इनके फैक्टर्स बना दो, ठीक है, इनके फैक्टर्स बना दो। सो मैंने इनके फैक्टर बनाए 5, ये 5 से कटेगा, या एक तरीका और है, दोनों ही इनके दोनों के कॉमन मल्टीपल कौन से हैं, 25 के टेबल में दोनों ही आ रहे हैं। तो 25 इंटू 5 आप लिख सकते हैं, और इसको 25 इंटू 25 इंटू 9, 25 इंटू 9, 25 इंटू 5 एंड 25 इंटू 9। अब इन दोनों में जो कॉमन आ रहा है, इन दोनों पेयर्स में जो कॉमन आ रहा है उसको एक बार लिख लें, और बाकी जो कॉमन नहीं आ रहे उनको एज इट इज़ लिख दो, 5 इंटू 9, 5 इंटू 9। तो आप देखेंगे ये सेम वैल्यू बनेगी जो हमने पहले लिखी थी, 125 इंटू 9, 125, ये देखिए 125 इंटू 9, सो आंसर इज 1125। तो मैंने क्या बताया, आप दोनों नंबर्स को देखें कि ये दोनों नंबर किस एक नंबर से कट रहे हैं। मैंने देखा 25 के मल्टीपल लग रहे थे, सो 25 इंटू 5, 25 इंटू 9। 25 मैंने कॉमन लिया दोनों में,
एंड जो बाकी उसको मैंने एक बार लिखा 25 इंटू 25, उसको वन टाइम लिखा, और जो बच गए जो कॉमन नहीं थे उनको एज इट इज लिख दिया और मल्टीप्लाई कर दिया। चलिए इस मेथड से एक और क्वेश्चन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल 25 एंड 75। सो ये तो बहुत इजी है, 25 इंटू 1 एंड ये 25 इंटू 3। तो कॉमन क्या है इसमें 25, और जो कॉमन नहीं है 1 इंटू 3, इनको मल्टीप्लाई कर देंगे 75। चलिए अब एक क्वेश्चन मैं आपको दूंगा, फाइंड एलसीएम ऑफ 125, 200 एंड 250 विद द हेल्प ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन। ये आपने क्वेश्चन करना है। चलिए सो नेक्स्ट क्लास में इस क्वेश्चन को हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तब तक आप इसको ट्राई करना, और नेक्स्ट क्लास में आने से पहले आप इस क्वेश्चन को ट्राई करके आएंगे और चेक करेंगे आपका आंसर सही है या गलत। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।